हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हमारे माइक्रोबायोलॉजी या फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट जो स्टरलाइजेशन में चल रहा था उसका ही नेक्स्ट पार्ट केमिकल मेथड के द्वारा अपन स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब तक आपने किया है फिजिकल मेथड कर लिया है, आपने रेडिएशन मेथड भी हो गया आपका कंप्लीट। नहीं किया है तो आप हमारे आई लिंक के बटन से और पुरानी माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो में जा करके और आप ये यूनिट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने रेडिएशन मेथड भी किया था और मैकेनिकल मेथड भी किया था। अभी हमारा स्टरलाइजेशन का आखिरी और मेथड है केमिकल मेथड। इस मेथड के द्वारा अपन कैसे स्टरलाइजेशन करते हैं, आइए थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के बारे जानते हैं। बाय केमिकल मेथड इनहिबिट किल एंड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस केमिकल मेथड के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल भी किया जाता है। किसके द्वारा? केमिकल मेथड के द्वारा। और यही प्रोसेस अपन ने पिछले वालों में की थी, मैकेनिकल में, रेडिएशन में। लेकिन उनका प्रोसेस क्या था, मैकेनिज्म एक्शन क्या था, अलग था। इसमें क्या रहेगा, आप केमिकल के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर रहे हो, वहाँ आपने किसी रेडिएशन के थ्रू एज ए सोर्स के तौर पे उसको इनहिबिट किया था, कहीं आपने वाटर को हीट करके उसकी वेपर से उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया था। तो उससे पहले आपने देखा कि ड्राई हीट थी, गर्म हवा थी एक, उसके द्वारा आपने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट या सप्रेस किया था। अब क्या है, अपन माइक्रो बायोलॉजी के दौरान जब अपन केमिकल मेथड यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स है, उसके द्वारा अपन स्टरलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स भी है, जो आप इनको केमिकल लिक्विड भी बोल सकते हो, और डिफरेंट टाइप के गैसियस सब्सटेंस भी है जो अपन स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। किस टाइप के बैक्टीरिया है वो केमिकल मेथड के द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं? बैसिलस सबटिलस निगर टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए अपन सबसे बेस्ट मेथड किसको मानते हैं? केमिकल स्टरलाइजेशन को या केमिकल मेथड को अपन बेस्ट मेथड मानते हैं। इसके बाद में अपन थोड़ा सा जानते हैं कि इसके गैसियस टाइप के मेथड कौन से हैं और इसके जो लिक्विड केमिकल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपन ब्रीफली इसके इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे सबसे पहले गैसियस टाइप में देखें तो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये किस पे एक्ट करता है? आपके जो प्यूरिन और प्रिमिडिन जो बेस होता है डीएनए का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्यूरिन और प्रिमिडिन बेस होता है, उस पे एक्ट करता है और उसके फॉर्मेशन को इम्पेयर कर देता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आगे केमिकल मेथड, जब आपने केमिकल मेथड या केमिकल को यूज कर लिया है उसके बाद वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी या वो किल हो जाएगा। उसके बाद में अपना है इथाइलिन ऑक्साइड। ये भी क्या है, एज ए केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, हाई पेनिट्रेशन एजेंट होता है, हाई पेनिट्रेशन केमिकल एजेंट होता है, जो इस तरह की कुछ इसकी स्ट्रक्चर रहती है इथाइलिन ऑक्साइड की, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस भी करता है और उनको किल भी करता है। किसके मेथड के द्वारा? केमिकल। ये क्या है, एज ए केमिकल यूज किया जाता है और गैसियस टाइप की नेचर्स का सब्सटेंस रहता है। उसके बाद में बीटा प्रोपियोनेट है। ये भी क्या है, आपके गैसियस टाइप का ही सब्सटेंस है, जो क्या करता है, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है उस डीएनए को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्टरलाइजेशन हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो सप्रेस या इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद में डिफरेंट टेक्निक्स और भी हैं जो अपन क्या है इसके लिए यूज करते होते हैं। जैसे सेकेंड अपना आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखें, जैसे आपका एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, फिनोल है, क्लोरोक्रियोजोल है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है और बेंजोलकोनियम क्लोराइड है। ये सब क्या है, आज आपके केमिकल स्टरलाइजेशन के तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे अपन दो के बारे में जानते हैं कि वो कैसे उसका एक्शन रहता है। जैसे आपका एल्कोहल है, एल्कोहल क्या कर देता है, जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल होती है उसको डीनेचर कर देता है और उसको कोगुलेट कर देता है। किसको? प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाएगी और आगे फर्दर उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद में एल्डिहाइड भी है। एल्डिहाइड किस पे एक्ट करता है? एल्डिहाइड है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेगा और उसके जो प्रोटीन है उसको कोगुलेट कर देगा, जिससे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसके बाद में देखें फिनोल। फिनोल क्या करता है, मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पीएम बोलते हैं जिसको आपको, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कर देगा, उसको डीनेचर कर देगा, उसके अंदर लीक आउट कर देगा, जिससे क्या होगा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मानिए आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल की, फिनोल जैसे अपन डालेंगे तो ये मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगी, लीकिंग हो जाएगी इसमें अंदर किसी भी तरह से, चाहे लीक आउट हो, चाहे इसको इरिटेट करे, किसी भी तरह के मैकेनिज्म से इसको क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी ग्रोथ फर्दर फॉर्मेशन नहीं होगा। किसकी वजह से? फिनोल केमिकल की वजह से। उसके बाद में
अपन कुछ एक और देखते हैं कि यह का क्लोरोक्रियोजोल है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है और बेंजोलियम क्लोराइड है, जो आपके लिक्विड केमिकल के तौर पे यूज किया जाता है। अब ये आपने देखा कि गैसियस टाइप थे और लिक्विड टाइप थे जो आपने एज ए केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए यूज किए। वो मेथड है वो किस बेस पे एक्ट करते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने गैसेस लिया, चाहे आपने लिक्विड केमिकल सब्सटेंस लिया, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करती है उसकी कंसंट्रेशन पे। अगर उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उतना ही जल्दी इनिबिट करेगी, स्प्रेस करेगी, किल करेगी और बेस्ट एफिशिएंसी के साथ भी करेगी। दूसरा क्या है, एक्सपोजर टाइम। अगर लंबे समय तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इस केमिकल के एजेंट के संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा, वो क्या है, उतना ही जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनिबिट होंगे और बेस्ट एफिशिएंसी के साथ होंगे। उसके बाद में देखें टेम्परेचर, अगर केमिकल के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी है तो क्या रहेगा, इजीली और बेस्ट रिजल्ट देगा स्टरलाइजेशन का केमिकल मेथड के दौरान, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के साथ जाएंगे तो अपन पहले पर कर भी चुके हैं। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड जब दोनों कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे तो और ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं स्टरलाइजेशन के लिए। उसके बाद में ह्यूमिडिटी भी कहीं ना कहीं वेरी करती है। जहाँ आपने देखा था ऑटोक्लेव था, उसके अंदर मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के द्वारा अपन ने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनिबिट और उनको किल किया था। इसी तरह से केमिकल और जब ह्यूमिडिटी दोनों क्यूमुलेटिव हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग हो जाएंगी, तो बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट देंगे अगेंस्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करने में और उनको किल करने में। अब क्या है, ये अपने मेथड हुए कुछ एक और उसकी एफिशिएंसी के बारे में जाना। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा इसकी एडवांटेज के बारे में और इसके डिसएडवांटेज में और इसकी क्या एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो एडवांटेज में देखें तो क्या है, इट इज सुटेबल फॉर सेंसिटिव टाइप मटेरियल। क्या है, आप सेंसिटिव टाइप मटेरियल के लिए इसको यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर आपने थर्मोलेबाइल वगैरह इस तरह के कोई सब्सटेंस है, आपने उससे ऑटोक्लेव से या हॉट एरॉन से किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका। आप जिस पर्पज के लिए करना चाह रहे हो वो आपका पर्पज नहीं रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, केमिकल मेथड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसपे क्या है, हीट सेंसिटिव टाइप प्रोडक्ट है, उसको भी अपन क्या है, उनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इनिबिट कर सकते हैं और अपने जिस यूटिलाइज पर्पज के लिए आप इसको यूज कर नहीं रहे हैं उस पर्पज में आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, ये मेथड आपका बहुत ही रिलायबल मेथड है। कैसे, केमिकल मेथड, इससे बेस्ट एफिशिएंसी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो किल और इनिबिट होती है। उसके बाद में ये क्या है आपका मोस्ट सेंसिटिव, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं, जो आपके ज़्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, उनके लिए ये मेथड अपन ने बात करी अभी कि उसके लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद में क्या है, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे अगर यूज करते हैं तो क्या है, बेस्ट रिजल्ट देता है। क्यों देता है, क्योंकि सराउंडिंग एरिया और केमिकल सब्सटेंस है वो इसके बाहर नहीं जाने वाले हैं, तो इस एरिया के अंदर ही वर्क करना उसने, तो क्या है, बेस्ट रिजल्ट देगा रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद में इसके डिसएडवांटेज की बात देखें तो क्या है, ये मेथड बहुत अच्छा तो है लेकिन स्लो प्रोसेस के साथ वर्क करता है, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर अपने को विद इन हाफ एन आवर या 10 मिनट के अंदर अगर स्टरलाइजेशन की रिक्वायर्ड हो तो इसके लिए ये प्रोसेस आपका बेस्ट नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका डिसएडवांटेज। उसके बाद में अगर इसको आप रन करते हैं तो केमिकल आप जानते हैं कि केमिकल की कॉस्ट क्या रहने वाली है, आपके लिए हाई रहती है, तो इसलिए क्या है, ये भी का डिसएडवांटेज है। उसके बाद में देखिए इसके लिए क्या है, लार्ज स्टरलाइजेशन एरिया की रिक्वायर्ड रहती है। अगर आप केमिकल मेथड से कर रहे हो तो ऐसे नहीं है कि आप एक स्मॉल एरिया में कर लेते हैं। जैसे आपने ऑटोक्लेव में किया तो एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर थी, आपने खाली उसी में कर दिया था, और इसी तरह से हॉट एयर में भी किया तो एक स्मॉल एरिया में आपने कर लिया था। लेकिन केमिकल मेथड जब आप करते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये भी क्या आपका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद में क्या है, ये कभी कभार ये इन्फ्लामेबल टाइप की एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, आपके लिए हार्मफुल रहता है, तो ये क्या है कि इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद में देखिए इसके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अपन इस मेथड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपके जो हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग, हॉस्पिटल में जो यूज़ होने वाले सब्सटेंस है, जैसे आपका IV सेट है, कैथेटर है या एंडोस्कोप्स, जो भी आप बॉडी के इंटरनली जो आप अकॉर्डिंग टू डायग्नोस के आप उसको यूज़ करते हो, तो उन सब सब्सटेंस को आप क्या है, एज ए स्टरलाइजेशन के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। तो ये किसकी में आ जाएगी, आपकी एप्लीकेशन में आ जाएगी। उसके बाद में देखें तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, अभी अपन ने बोला जो एंडोस्कोपी वगैरह है, ये क्या है, डायग्नोस्टिक एजेंट ही तो है, उनको स्टरलाइज करने के लिए भी क्या आप केमिकल मेथड का ही यूज करते हैं। उसके बाद में देखें तो मेटालिक इक्विपमेंट्स वगैरह है आपके जो हॉस्पिटल्स में यूज होने वाले हैं, जैसे आपकी निडल सिरिंज वगैरह है, ठीक है, तो ये क्या है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ट्रे वगैरह, जिनमें क्या है आप उनको कैरी करके चलते हैं, नर्सिंग स्टाफ वगैरह है, वो सब चीज़ें क्या आप इस मेथड के द्वारा बेस्टली क्या है स्टरलाइज कर सकते हो और उनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट और किल कर सकते हो। तो ये क्या आपने देखा केमिकल मेथड के द्वारा भी कैसे कैसे उसने एफिशिएंसी के साथ और किस टाइप के दौरान उसने अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टरलाइज किया। हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसे लग रहा है, प्लीज़
लाइक करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।